ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर। आचार्य विष्णुमित्र विद्यार्थी आज यहां रामनगर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा के आवास पर आयोजित 15 दिवसीय ऋग्वेद पारायण महायज्ञ के दौरान पत्रकारों के साथ वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्म एक होता है जबकि संप्रदाय अनेक होते हैं। यह संप्रदाय के मूल में व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के बिना संप्रदायों का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म सर्वकालिक, सार्वदेशिक है एवं ईश्वरीय होता है। धर्म का मूल ईश्वर की वाणी वेद है। वेद समस्त ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत है। उन्होंने कहा कि वैदिक ज्ञान द्वारा पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय व वैश्विक कर्तव्यों का बोध होता है। उन्होंने संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो गुण शरीर और मुख्य रूप से आत्मा का उत्थान करते हैं उन्हें संस्कृति कहते हैं। अहिंसा, सत्य आचरण, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि गुणों से आत्मा का उत्थान होता है। उन्होंने कहा कि यह गुण सब मनुष्यों के लिए एक समान उपकरण होने के कारण विश्व की संस्कृति एक ही है, इसलिए हमें वेद के गुणों को अपनाकर वैदिक संस्कृति को धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो सभा में जो उठने बैठने के नियम हैं, उन्हें ही सभ्यता कहते हैं। उन्होंने कहा कि सभ्यता बाहरी वस्तु है और संस्कृति आंतरिक होने से मन व आत्मा को पवित्र करती है। उन्होंने कहा कि आज संसार में विभिन्न संप्रदाय चल रहे हैं, उन संप्रदायों में सत्य व असत्य का मिश्रण है, किंतु धर्म में केवल सत्य ही होता है। इसलिए हमें सत्य का प्रचार प्रसार कर सांप्रदायिकता से मुक्ति दिलाकर देश, धर्म, संस्कृति का उपकार करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में विद्यार्थी ने कहा कि आज समाज में आर्य समाज के पुरुषार्थ के कारण सती प्रथा व महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रहने जैसी कुरीतियां समाप्त हुई है। आर्य समाज ने विधवा विवाह, समान शिक्षा, सबको यज्ञ व यज्ञोपवित्र दिलाकर सिद्ध किया है कि वर्ण व्यवस्था को जन्म व्यवस्था जन्म से नहीं बल्कि गुण से है। उन्होंने कहा कि आर्य समाज के क्षेत्र में कन्याओं को भी सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को पुरोहित आदि नेतृत्व करने का अधिकार प्रदान किया गया। दौरान ब्रह्मचारी नितेश वेदालंकार, डॉक्टर संध्या आर्य, नितेश आर्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र शर्मा, उषा शर्मा, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, शीतल शर्मा, मनीष शर्मा, निधि शर्मा, नीरज शर्मा, निशा शर्मा, दक्ष शर्मा, हर्षिता शर्मा, यश शर्मा, सुवर्णव शर्मा, शुभ तुषार शर्मा, इशिता शर्मा भी मौजूद रहे। मेरा नाम आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी है। परमात्मा की सनातन वाणी वेद वाणी है। तो वेद के मंत्रों से, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन चारों में से एक ऋग्वेद है, उसमें 10,500 से अधिक मंत्र हैं। उन मंत्रों के माध्यम से यज्ञ करके पर्यावरण की शुद्धि, ईश्वर की प्रीति प्राप्त करना, विश्व कल्याण करना और वेद के मंत्रों के अर्थों के द्वारा जो विश्व की समस्त सत्य विद्याएं हैं उनका श्रद्धालुओं को बोध कराना हमारा उद्देश्य है। अविद्या को नाश करके विद्या को बढ़ाने का ठेका लेता है, ऐसे किसी भी ठेकेदार का नाम ब्राह्मण है। एक अन्याय को दूर करके न्याय को फैलाने का ठेका लेता है, उसका नाम क्षत्रिय है। एक अभाव को दूर करके संसार में वस्तुओं का विस्तार करता है, उसका नाम वैश्य है। और जो योग्यता नहीं रखता इनमें से कोई भी, उस व्यक्ति के सामने 2 रास्ते खुले हैं। एक रास्ता तो ये इनसे ईर्ष्या करे, द्वेष करे, राक्षस बन जाए, वो गलत रास्ता है। एक सही रास्ता ये इनका सहयोग करे। अगर इनका सहयोग करता है उसको शूद्र बोलते हैं। और वो शूद्र इनके संगतिकरण के कारण, इनके साथ में रहने के कारण ब्राह्मण बन सकता है, इनके साथ में रहने के कारण क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य बन सकता है, और अगर वे तीनों के तीनों अपने कर्मों से गिरे तो वे शूद्र बन सकते हैं। तो ये चातुर्वर्णीय की व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव के आधार पर है, जो कि परिवर्तित होती रहती है अपने अपने गुण कर्म के आधार पर। और हमें परस्पर एक दूसरे को तथाकथित जातिवाद जो चल रहा है उसके आधार पर मानना महामूर्खता है। आर्य समाज इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। ऋषि दांत के ग्रंथों में पदे पदे इसका विरोध किया है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका व्यक्तिगत दोष है, इसमें धर्म का या सिद्धांत का या ऋषि दांत का या आर्य समाज का लेश मात्र भी दोष नहीं। हमारे निवास स्थान पे दिनांक 9 तारीख से ऋग्वेद प्राण यज्ञ चल रहा है और 15 दिन का ये कार्यक्रम है हमारा। परसों इसका समापन है। हमारे बीच में आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी के कर कमलों द्वारा, और इस कार्यक्रम को पूरी रूपरेखा जो दी गई मेरे पिताजी श्री
नरेंद्र शर्मा जी द्वारा। पूरा परिवार और हमारे सम्मानित यहाँ के श्रोतागण इस यज्ञ की अग्नि में अपनी आहुति उन्होंने प्रदान की है। इस यज्ञ का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि इस समय जो वातावरण फैला हुआ है, विशुद्ध वातावरण फैला हुआ है, वो सुचारू रूप से शांति प्रिय तरीके से वातावरण चलता रहे और सुख शांति के लिए ये यज्ञ हम यहाँ पे करवा रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे वेद हैं उनका प्रचार प्रसार हो और आम आदमी के जीवन में वो एक धारणा प्रेम के साथ उतरे, जिससे वेदों को धारण करके एक आम आदमी अपना जीवन यापन कर सके। तकरीबन 2 से 2,500 आदमियों ने आहुति अपनी प्रदान की है और मेन उद्देश्य ये है कि शांति हर एक के परिवार में बनी रहे। नरेंद्र शर्मा। मैंने अब से कोई 15-20 साल पहले हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नंबर 1 मातृदेव भव, माता की सेवा। नंबर 2 पितृदेव भव, पिता की सेवा। नंबर 3 बताया उन्होंने आचार्य देव भव, आचार्य की सेवा। और नंबर 4 बताया उन्होंने अतिथि देव भव, जो अतिथि बिना बताए आपके यहाँ है, चाहे आप उसका सादे जल से स्वागत करें, लेकिन भावना से करें, दिल की गहराइयों से करें। और नंबर 5 बताया है पति के लिए पत्नी और पति के लिए पत्नी। जिस परिवार में इन 5 चेतन यानी जिंदा कि मान सम्मान इज्जत होगा वही स्वर्ग होगा, वरना न रखे। आप कितने तीर्थ कर लो, कितने आप मंदिर में गुरुद्वारा में कहीं जा लो, तो कहीं से यही है कि भाई सब के परिवार में सुख शांति रहे और सब मिलजुल कर रहें। क्योंकि आजकल इतना वातावरण खराब हो चुका है, हर परिवार में एक विवाद पैदा है, तो उस विवाद को तभी ख़त्म करेंगे जब उसका हमें ज्ञान होगा, वरना नहीं। और वेद ये ज्ञान सिखाता है।